खुश रहो यो तुम्हें छोड़ के हम चले, तेरा ऐरपन में ना समाए, माने या नाम जो कल तक के अन प्यारे हो गए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, आज हम हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के एक अनुभवी अभिनेता देव मुखर्जी को याद कर रहे हैं, जिनका 14 मार्च 2025 को 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पंचमदा और किशोरदा की तरह उन्हें इंडस्ट्री में प्यार से देबूदा के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा नाम जो शायद उनके समकालीन अभिनेताओं जितना व्यापक रूप से नहीं जाना जाता हो, लेकिन ये एक ऐसा चेहरा है जो 70 के सिने प्रेमियों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। जब कोई तभी तो हो किसी की जीत। फ्रेंड्स, देव मुखर्जी की कहानी एक और महान हस्ती से जुड़ी हुई है, जिनकी आवाज देबूदा की ऑन स्क्रीन पहचान बन गई थी। वो हैं करिश्मेटिक किशोर कुमार। दोनों में एक गहरा संबंध था, पारिवारिक संबंध। किशोर कुमार is was, I would say, my mama, my saga mama, my real brother of my mother, सती रानी मुखर्जी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं किशोरदा और देबूदा के खूबसूरत रिश्ते को, जिसे किशोरदा के कुछ कालजयी गीतों ने हमेशा के लिए अमर बना दिया। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, देव मुखर्जी ने अपना करियर 1965 में आई फिल्म तू मेरी जिंदगी से शुरू किया था। मेन एक्टर के अलावा चरित्र अभिनेता के तौर पर भी उन्होंने कई पॉपुलर फिल्मों में काम किया। उनके करियर की कुछ चर्चित फिल्में रही एक बार मुस्कुरा दो, अधिकार, जिंदगी जिंदगी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, जो जीता वही सिकंदर, दलाल इत्यादि। 2009 में आई फिल्म कमीने उनकी आखिरी फिल्म थी। तूने हमें क्या दिया जिंदगी। दोस्तों, देव मुखर्जी प्रसिद्ध मुखर्जी समर्थ परिवार का हिस्सा थे, जिसका फिल्म उद्योग से जुड़ाव 1930 के दशक से शुरू होकर 4 पीढ़ियों तक फैला हुआ है। उनके पिता शशधर मुखर्जी थे, जो फिल्मालय स्टूडियो के मालिक थे, जिन्होंने लव इन शिमला जैसी फिल्मों का निर्माण किया था। देव मुखर्जी की मां सती देवी मुखर्जी अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार की इकलौती बहन थी। तो रिश्ते में ये तीनों ही देव मुखर्जी के मामा लगते थे। देव मुखर्जी के बड़े भाई जॉय मुखर्जी थे, जो 1960 के दशक में एक सफल अभिनेता थे, और उनके दूसरे भाई शोमू मुखर्जी अभिनेत्री तनुजा के पति थे। अभिनेत्री काजोल और तनीषा देव मुखर्जी की भतीजी हैं। उनके परिवार के अन्य सदस्यों में रानी मुखर्जी और शर्बानी मुखर्जी शामिल हैं। देबूदा की संतानों की बात करें तो उनकी पहली शादी से हुई बेटी सुनीता का विवाह निर्देशक आशुतोष गावरिकर से हुआ है, जबकि दूसरी शादी से उनके बेटे अयान मुखर्जी हैं, जो कि बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर हैं। तेरे का सूरज तुम्हारे बुझते दिए को न तुम। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, किशोरदा रिश्ते में देव मुखर्जी के सगे मामा थे, और यह पारिवारिक रिश्ता स्क्रीन पर एक जादुई सहयोग में तब्दील हो गया। किशोरदा ने कई फिल्मों में देव मुखर्जी को अपनी आवाज दी है। अब तो हमको एक ही सब पूरा करना है, बड़ी भोली हो जाना, कभी अपनों को कहते बेगाना, जिससे एक ऐसा तालमेल बना जिसने उस युग के कुछ सबसे यादगार गीत बनाए। किशोरदा का रिश्ता देव मुखर्जी से इसलिए भी खास है क्योंकि फैमिली रिलेशन के इतर मुखर्जी बंधुओं में सिर्फ देव मुखर्जी ही ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने किशोरदा के साथ सबसे ज्यादा काम किया और उन्हें अपनी आवाज के रूप में चुना। किशोरदा की आवाज ने देव मुखर्जी के ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के सार को पूरी तरह से कैद कर लिया। किशोरदा का देव के लिए गाया गया हर गीत एक रत्न के समान है, जो न सिर्फ उनके असल जीवन के बल्कि उनके ऑन स्क्रीन बॉन्ड को भी दर्शाता है। तुझको आज बताना होगा, थी वो मजबूरी साथ।
किशोरदा के गायन में भावनात्मक गहराई और एनर्जी ने देव मुखर्जी के अभिनय के साथ मिलकर हर गीत को शुद्ध सिनेमाई जादू का एक क्षण बना दिया। ये गाने सिर्फ फिल्म संगीत भर नहीं थे, बल्कि कहानी कहने का अटूट अंग थे। फिल्मों के भावनात्मक प्रभाव को ये गीत बढ़ा देते थे। हुए एक बीती हुई आंसू हम पर न बर्बाद करना। दोस्तों, सिनेमा में देव मुखर्जी की यात्रा शायद कुछ लोगों जितनी सफल नहीं रही होगी, लेकिन किशोरदा के साथ उनके सहयोग ने भारतीय सिनेमा पर उनकी एक अमिट छाप छोड़ी। ये गाने पुरानी यादों और मधुरता से भरे हुए हैं और इन दोनों ही कलाकारों की प्रतिभा का प्रमाण हैं। जैसे ही हम देव मुखर्जी को याद करते हैं, हम किशोर कुमार की विरासत और उनके द्वारा साझा किए गए सुंदर रिश्ते का भी जश्न मनाते हैं। दोनों की बेजोड़ केमिस्ट्री से बने ये गीत आज न सिर्फ अतीत की सुनहरी यादों का हिस्सा हैं, बल्कि इन दोनों कलाकारों को याद करने का भी एक जरिया हैं। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समायो, मुझे खुशी मिली इतनी, पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही न जाए। अपनी फिल्म के एक गीत का उदाहरण देते हुए एक इंटरव्यू में देव मुखर्जी बताते हैं कि कैसे किशोरदा ने एक ऑफबीट सैड सॉन्ग में भी अपनी जिंदा दिल गायकी से जान भर दी और उसे अमर बना दिया। वो बताते हैं कि ऐसे ही किशोरदा हर गीत में अपना हार्ट एंड सोल डालकर उसे जीवंत बना देते थे। Devdas type of song. So my father heard it. He called open air and Dil tod diya or Dil wo kar diya. He said, today a man takes his hand and grabs what he wants and accuses the man and does this and does that. That is the type of song he was given. And so Kaushik was a recording. He said, अरे आज तो R.D. बर्मन का रिकॉर्डिंग नहीं है, आज तो ओपन एयर का रिकॉर्डिंग है। So he said, हाँ ओपी का ही गाना है, वो तो ओपी का गाना ऐसा है। And then Kishore Mama came and that he sang the song Tu Aur Kitne Ho Gayi. You can see the life that the man had put. You can see the full performance in the voice of Kishore Kumar when he put life into the songs. The way he expressed the song, they expressed those words of anger, hatred, jealousy, all that can be felt in the song. And that was another great quality of Kishore Kumar. If he sang any song, he could infuse so much life. कितने अटल थे तेरे इरादे, तूने कहा था खाकर कसम औरों की क्यों हो गई। An ordinary song, and Rafta Rafta Teri Aankh Jaisi Nuzar. You see the song Rafta Rafta. You see a modern life. Hey, hey, ho, ho, are chori, phori, how you talk all these things. You know, he puts so much, infuses life into a song. And that turns out, that is Kishore Kumar. दोस्तों, देबूदा को दी गई श्रद्धांजलि में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है देबूदा और किशोरदा की इन सुनहरी यादों को साझा करता ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको किशोरदा और देबूदा का कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सिनेमा के ऐसे ही सुने और अनसुने किस्से जानने के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।